आज हम लोग समझते हैं क्लास 10th और 12th दोनों के लिए शब्द शक्ति का एक क्वेश्चन 2 नंबर का 100% आता है एग्ज़ाम में। तो आपके 2 नंबर बिल्कुल फिक्स एक यूनिक तरीके से आपको याद करवा देंगे और याद हो ही जाएगा। पूरी शब्द शक्ति की परिभाषा, इसके तीनों प्रकार और तीनों की परिभाषाएं एग्जाम्पल सहित आपको समझा दी जाएगी। तो परिभाषा शब्द शक्ति की, प्रत्येक शब्द का एक विशेष अर्थ होता है। इस अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। केवल इतना बोलने मात्र से कुछ भी समझ में नहीं आता है, ऐसा लगता है कि केवल रटना है। देखें एक एग्जाम्पल अगर अपन समझें एग्जाम्पल ये है कि यदि आप कहीं पे खाना खाने गए और आप नीचे बैठे हो, तो आपको यदि सब्जी में नमक कम लगता है तो आप किसी से कहोगे। तो अब आपने क्या किया कि किसी से कहा नहीं और इशारे में कहा कि हमें नमक चाहिए, तो वो समझ नहीं पाया और वो कुछ और वस्तु लाके आपके रख के चला गया। उसने कहा नहीं नहीं अलग वस्तु चाहिए अपने को, फिर इशारे में आपने कहा कि दूसरी वस्तु, फिर बेचारा गया कोई और वस्तु लाके आपके रख दी। तो दोनों बार सामने वाले को कन्फ्यूजन था कि इसने क्या मांगा। तीसरी बार आपको मुंह से बोलना पड़ा कि मुझे नमक ही चाहिए। तो जब आपने बोला कि मुझे नमक चाहिए तो सामने वाले को कंप्लीट समझ में आ गया कि इसको नमक ला के देना है। तो बोलने का एक विशेष अर्थ होता है। कहा कि प्रत्येक शब्द जो आपने बोला उसका एक विशेष अर्थ होता है। इस अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति, अब उसको क्या समझ में आया कि मुझे नमक ले जाना है, बस। इससे पहले आपने इशारे में कुछ कहा, उसको कुछ समझ में नहीं आया। तो प्रत्येक शब्द का एक विशेष अर्थ होता है। आपने कहा कि मुझे नमक चाहिए तो उसे नमक ही समझ में आया। तो इस अर्थ का जो बोध कराने वाली शक्ति होती है उसे क्या कहते हैं? शब्द शक्ति। शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अब ये अभिधा क्या होता है ये समझते हैं अपन। अभिधा जिस शब्द शक्ति से किसी शब्द के मुख्य अर्थ का बोध हो उसे क्या कहते हैं? अभिधा शब्द शक्ति। मतलब जैसा कहा वैसा ही समझ में आया। आपने कहा कि मुझे नमक चाहिए तो वो नमक ही लेकर आ गया। तो यहाँ क्या हुआ, जो शब्द था उसका अर्थ हमें वही समझ में आया। उदाहरण, सभी को अपना घर प्यारा होता है। तो सभी को अपना घर प्यारा होता है, इसमें कोई झूठ फरेब, कोई किसी तरीके की बात नहीं कही गई। तो सिंपल परिभाषा है, जिस शब्द शक्ति से किसी शब्द के मुख्य अर्थ का बोध हो, अर्थात जो कहा हो वही समझ में आ जाए, उसे क्या कहते हैं? शब्द अभिधा शब्द शक्ति। नंबर 2 होती है लक्षणा। जिस शब्द शक्ति से किसी शब्द के मुख्य अर्थ का बोध न होकर, अर्थात जो कहा गया है उसका अर्थ न हो, वो किसी अन्य अर्थ अर्थात उससे लक्षण संबंधित बोध हो, लक्षार्थ से का बोध हो, उसे कहते हैं लक्षणा। मैंने यहाँ पे लक्षार्थ नहीं लिखा, मैंने क्या लिख दिया कि किसी अन्य अर्थ का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? लक्षणा। उदाहरण क्या कहा गया कि वह लड़का गधा है। अब वह लड़का तो गधा हो नहीं सकता, न तो उसके 4 पैर, न बड़े बड़े कान हैं। तो वो लड़का तो है, पर उसके लक्षण किसके जैसे? गधे जैसे लक्षण है, इसलिए उसको क्या कहा गया है? वह लड़का गधा है। तो यहाँ पर लक्षणा मतलब लक्षण से कंपेयर करना। तो जिस शब्द शक्ति से किसी शब्द के मुख्य अर्थ का बोध न हो, अर्थात कहा क्या गया वह लड़का है, वो लड़का है नहीं, मुख्य अर्थ का बोध नहीं होकर किसी अन्य अर्थ का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? लक्षणा। नंबर 3 होती है व्यंजना। जिस शब्द शक्ति से किसी शब्द के मुख्य अर्थ तथा लक्षार्थ से भिन्न, न तो मुख्य अर्थ का बोध हो और न ही लक्षण प्रतीत हो, लक्षण से भी भिन्न कोई अन्य अर्थ हो, उसे कहते हैं व्यंजना शब्द शक्ति। एग्जाम्पल क्या कहा? सूर्य डूब गया। अब सूर्य डूब गया अर्थात सूर्य तो आज तक कभी नहीं डूबा, सूर्य अपनी जगह फिक्स है, पृथ्वी घूमती रहती है। पर हमारे पृथ्वी के लोगों के लिए सूर्य के डूबने का अलग अलग मीनिंग है। जैसे कि जो भेड़ चराने वाले होते हैं उनके लिए सूर्य डूब गया का अर्थ है सूर्य अस्त हो गया, मतलब उनको घर की ओर जाना है। घर की महिलाओं के लिए सूर्य डूब गया मतलब दीपक लगाने का टाइम हो गया। ऐसे अलग अलग अर्थ निकल जाते हैं अलग तरीके से। तो जहाँ पर मुख्य अर्थ का बोध भी न हो, लक्षार्थ के भी से भी अलग कोई अन्य तीसरा अर्थ हो, उसे क्या कहते हैं? व्यंजना शब्द शक्ति। तो परिभाषा कहाँ से थी? प्रत्येक शब्द का एक विशेष अर्थ होता है। इस अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को हम कहते हैं शब्द शक्ति। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा में क्या होगा? मुख्य अर्थ का बोध होगा, जैसे सभी को अपना घर प्यारा होता है। लक्षणा में क्या होगा? मुख्य अर्थ का बोध नहीं होगा और उससे किसी अन्य अर्थ का बोध अर्थात लक्षण संबंधित बोध होगा, वह लड़का गधा है।
तीसरे में न तो मुख्य अर्थ और न ही लक्षार्थ, लक्षार्थ मतलब लक्षण से भिन्न कोई अन्य तीसरा अर्थ हो, वहाँ पर हो जाएगा व्यंजन, जैसे सूर्य डूब गया। आई होप आप लोगों को वीडियो सीधा समझा गया, मैटर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से आपको आगे के लिए समझा दी जाएगी हिंदी की ग्रामर।